हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू अन अकेडमी एमपीपीएससी एंड पीईबी। आपका सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक अपडेट आपके लिए चल रहा है। इस समय 1 लाख पदों की भर्ती का जो माहौल बना हुआ है, जो सर्कुलेशन चल रहा है, उसी के संबंध में एक न्यूज़ आपके लिए लेकर उपलब्ध हूँ। इसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं उसको मैं आपको सीधा बताता हूँ कि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल सतपुड़ा जो भवन है, मध्य प्रदेश भोपाल, 23 नवंबर अर्थात कल की डेट है। ये विज्ञप्ति जारी की गई 2022 को। अब इसके अंतर्गत क्या चीज़ें हैं दोस्तों, तो इन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की है। लिखा है, प्रति समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश, समस्त वन मंडल अधिकारी। विषय क्या है? वन रक्षक, सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, इसके पदों की सीधी भर्ती के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा समान प्रशासन विभाग के पत्र, इसके अंतर्गत जो चीज़ें दी गई हैं इसके अनुक्रम में वन विभाग के संबंध में जो है छाया प्रति सोलन की गई है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, मूलतः जो आपके काम की बात है, जो आपको समझना है, जिसके अंतर्गत शासन द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार अर्थात मध्य प्रदेश शासन ने इनको स्वीकृत किया। वन व्रतों से 1 नवंबर 2022 की स्थिति में प्राप्त रिक्त पदों की जानकारी के आधार पर वन रक्षकों की कितनी पोस्ट खाली है? 1772। सहायक ग्रेड 3 के 87, 1772 ये हो गए 87, और स्टेनोटाइपिस्ट के 37। अर्थात फॉरेस्ट से संबंधित आपके जो पोस्ट आएंगे वो कितने आएंगे, इसको आप समझिए कि 7 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 6, 7 और 1 8 और 16, 3 21 का 1, हासिल का 2, 7 और 2 9 और 1, अर्थात 1916 पोस्ट आपको फॉरेस्ट स्टेनोटाइपिस्ट सहायक ग्रेड 3 इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलेगी। दूसरा, कार्यालयीन पत्र 22/11/22 को जो है कर्मचारी चयन मंडल, अर्थात जहां से आप लोगों की एग्जाम होती है, पीईबी व्यापम जिसका परिवर्तित जो बोर्ड है, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। वन रक्षक एवं सहायक ग्रेड 3 के विज्ञापन हेतु प्रस्तावित पदों का जिलेवार विवरण उसमें संलग्न या मेंशन किया है। कृपया आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। ये मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश भोपाल का लेटर है। अर्थात इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि जैसा माहौल चल रहा है, भी आपके लिए पटवारी की भर्ती है, अभी आपके लिए सब ग्रुप टू सब ग्रुप 4 में भर्ती है, फॉरेस्ट की भर्ती है, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है। हो सकता है कि कुछ ही दिनों के अंदर आपको सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए। तो मित्रों, आपको जो है बहुत सारे एग्जाम्स, जो मैंने आपको 1 लाख पदों की भर्ती के नोटिफिकेशन का जो ब्यौरा बताया था, जिसमें डिपार्टमेंट वाइज जो पूरी पोस्टें जिन संलग्न की गई थी कि फॉरेस्ट की इतनी, आबकारी का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो ये कंप्लीट जो चीज़ें दिख रही हैं ये आने वाले कुछ महीनों में आपके लिए माइलस्टोन सिद्ध होंगी। तो निश्चित ही आप अपनी तैयारी शुरू करें। और मैं आपको पुनः कहता हूँ, आप अगर ये सोचते हैं, मैं नहीं कहता कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन कितने लोगों का होता है और किस लेवल पे होता है, आपको उसके लिए अथक श्रम करना पड़ता है। आपका मार्गदर्शक अनअकैडमी है। अगर आपको कम समय में चीज़ों को करना है तो यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ लोगों की टीम है जो आपको प्रॉपर मैनर में चीज़ों को गाइड करती है, कम समय में आपको बेटर रिजल्ट देने की कोशिश करती है। तो आप जो है अभी भी मैं आपको कहूँगा कि जो भी अगर आपके पॉइंट्स हैं उनको कंसल्ट करें और इन एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाएं। दूसरा, कि इसके सिलेबस के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो जैसा हम देख रहे हैं कि प्रायः जो दूसरी, अभी जैसे पटवारी के सिलेबस पे मैंने चर्चा की या दूसरे एग्जाम्स की सिलेबस पे चर्चा की, तो जो भी आपको इस तरीके के नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनमें जो सिलेबस पूछा जा रहा है, उसका जो सिलेबस हो रहा है जनरली वो कैसा हो रहा है कि भाई आपको यहाँ पर दे दिया है कि एक साइंस का पोर्शन दे दिया, यहाँ पर विज्ञान का पोर्शन दे दिया, मैथ्स का पोर्शन दे दिया, उसके बाद में हिंदी का पोर्शन दे दिया, इंग्लिश का, इधर जीके दे दिया, इधर रीजनिंग दे दिया, इधर इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये आपको देती जा रही। कंप्लीट पैकेज में करंट अफेयर्स, एमपी, मध्य प्रदेश, सामान्य प्रबंधन, 200 क्वेश्चन का पेपर और इसमें 3 घंटे का समय। अर्थात ये ओवरऑल ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इसके अंतर्गत आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है। और इतना बड़ा सिलेबस, क्योंकि उसने सामान्य विज्ञान, सामान्य प्रबंधन, सामान्य गणित, सामान्य तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान ये तो लिख दिया, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, लेकिन क्या ये सामान्य लेवल पे होती हैं? इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनमें बहुत सारे सब कंसेप्ट होते हैं, इनमें बहुत सारे विषय अंतर्गत चीज़ें होती हैं जिनको कि आपको समझना होता है, परखना होता है, एनालाइज करना होता है, तब जाके आप उसको क्रैक कर पाते हैं। दूसरा,
अगर मैंने फॉरेस्ट के संबंध में आपके समक्ष ये चीज़ें रखी है, तो आपको एक चीज़ ये देखना चाहिए कि पिछले वर्ष का फॉरेस्ट का जो पेपर आया था वो किस तरीके का आया था। ये आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी पूरी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैं वहाँ पर डेमो पीडीएफ डाल दूंगा जो पिछले साल के पेपर है प्रीवियस ईयर, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस लेवल पे एग्ज़ाम पूछी जाती है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड 18 जुलाई आपको डेट दिख रही है, 18 जुलाई 2017 का पेपर है, ठीक है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का है 9 का। अब इसमें जैसे कि आपको इंग्लिश भी दी जाती थी, आप देख सकते हैं टाइटल में आपको बाकायदा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जेल, वन रक्षक और इनका सबका कंबाइंड जो दिया गया था उस समय 2017 में आखिरी बार भर्ती हुई थी, तो उनके संबंध में जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, इंग्लिश उसमें आती है, तो मैं आपको थोड़ा सा लेवल समझाता हूँ कि इंग्लिश का क्या हो सकता है। आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली 1 इज स्पेल्ड करेक्ट, मतलब इन चारों में से एक की स्पेलिंग सही है, और वो क्या है? तो टोमोरो की स्पेलिंग नहीं होती ऐसी, सरप्राइज की स्पेलिंग ऐसी नहीं होती, थ्रूली की स्पेलिंग ऐसी नहीं होती, परंतु स्ट्रैटेजी की स्पेलिंग सही होती है, उसने आंसर में भी दिया हुआ है। ठीक है, दूसरे प्रश्न में आपसे इंग्लिश में यहाँ पर पूछा है कि आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली 1 इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली। फिर स्पेलिंग के संबंध में पूछा, तो यहाँ पर आप देखें डेमोक्रेसी की स्पेलिंग, फाइंड द वर्ड नॉट करेक्टली स्पेलिंग, मतलब कि 3 सही लिखे हैं, एक गलत लिखी है स्पेलिंग। पार्लियामेंट की स्पेलिंग ठीक है क्या? एंकरी की स्पेलिंग, डेमोक्रेसी की स्पेलिंग, तो ये ब्यूरोक्रेसी जो होती है इसकी स्पेलिंग गलत लिखी है। यहाँ उल्टा था, पहले प्रश्न में आपको सही स्पेलिंग पहचानना था और दूसरे प्रश्न में आपको गलत स्पेलिंग पहचानना है। तो ये इस तरीके के सामान्य सामान्य प्रश्न इंग्लिश में पूछे जाते हैं। जैसे आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, कि भाई आपको जो आर्टिकल्स होते हैं या आपको जो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं कि इसमें क्या आएगा, द शीप, फिल इन द ब्लैंक्स के संदर्भ में प्रीपोजिशन के जो वर्ड्स होते हैं ये पूछे जाते हैं। जैसे आर्टिकल्स में इन द है, प्रीपोजिशन है आपको, तो द शीप आर ग्रेजिंग द फील्ड, तो इन द फील्ड इसमें इन आएगा, विथ आएगा, फॉर्म आएगा, इस तरीके से ये प्रश्न है। ये मैं आपको पूरा सेट बता देता हूँ कि इंग्लिश और कौन कौन से दूसरे सब्जेक्ट आए हैं। जैसे कि ये दिया है हर ही रीड्स बुक ब्लैंक्स ग्रेट इंटरेस्ट, तो भाई विद इंटरेस्ट होगा, इनटू इंटरेस्ट होगा, ऑन इंटरेस्ट होगा या अलॉन्ग इंटरेस्ट होगा, तो आप सभी जानते हैं विद इंटरेस्ट के संबंध में। दूसरा यहाँ पर आपको दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल, तो माई कजिन रवि विल अराइव फ्रॉम न्यूयॉर्क इन जुलाई, तो आपको यहाँ पर क्या है, उसका कजिन जो है जुलाई में आएगा न्यूयॉर्क, तो ये क्या है, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, लगेगा नहीं लगेगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, प्रीपोजिशन लगा हुआ है। देयर बेबी बियर्स ब्लैंक्स स्ट्रॉन्ग, जो आपको पूछा है यहाँ पर रिसेम्बलेंस टू इट्स ग्रैंडफादर, तो इसमें किसका यूज़ किया जाएगा आर्टिकल, तो भाई ए स्ट्रॉन्ग आएगा, एन आएगा, दा आएगा, इस तरीके से आपको एनालाइज करना। मतलब अभी आप देखिए मैंने आपको क्या बताया, प्रीपोजिशन के जो हैं यहाँ पर टॉपिक पूछे गए, इसके अलावा आर्टिकल के टॉपिक पूछे गए हैं, स्पेलिंग करेक्ट करने के, मतलब शुरू के 6 प्रश्नों में यही चीज़ है। अब हम देखें तो यहाँ पर ग्रामेटिकल करेक्शन आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे यहाँ पर लिखा है द बेल्स ऑफ द चर्च हैव बीन रिंगिंग सिंस मॉर्निंग आएगा, है ना, तो मॉर्निंग मतलब एक टाइम पीरियड बता रहा है कब से, सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर फॉर्म का यूज़ किया, यहाँ पर फॉर्म का यूज़ किया, यहाँ फॉर का यूज़ किया, तो ये हैज़ और हैव बीन तो कहाँ पर आएगा, जैसे हम सब जानते हैं कि आई वी यू दे, इनके साथ क्या प्रयोग होता है, इनके साथ हैव प्रयोग होता है, ही सी इट या एनी नेम कोई जो होता है उसके साथ क्या प्रयोग होता है, हैज़ प्रयोग होता है। इस तरीके से हैव हैज़ कहाँ लगेगा, क्या क्या वर्ड्स होंगे, सिंस कहाँ यूज़ होगा, फॉर कहाँ यूज़ होगा, फ्रॉम कहाँ यूज़ होगा, ये सब बेसिक्स जो है बहुत ज़्यादा लेवल पे इंग्लिश नहीं है। और मैं समझता हूँ कि पटवारी और अन्य परीक्षाओं की जो आपकी एग्ज़ाम होंगी उसके अंतर्गत भी आपको यही चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, डायरेक्शन आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। मोहन डिड नॉट बोरो एनीथिंग फ्रॉम हिज नेबर। देखिए दूसरा यहाँ पर क्या पूछा है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा, वही उत्तर यहाँ पर
ऊपर दिया है। अब अन्य जो आंसर दिए हैं उसमें कहीं हिज का प्रयोग है, कहीं आपका डिड नॉट बोरोड समथिंग, नेबर्स के संबंध में पूछा है, एनीथिंग का प्रयोग है, कहाँ एनीथिंग आएगा, कहाँ समथिंग आएगा। ये बेसिक्स चीज़ें आपको सब हम सिखाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे अनअकैडमी पर, जो चीज़ें होंगी वो आप प्रॉपर उसमें सीख पाएंगे। फिर आपको दिया गया है दोज बनानास और नॉट राइट ब्लैंक्स दे आर स्टिल ग्रीन। तो येट, बट और वाइल क्या लगता है, तो भाई येट दे आर स्टिल ग्रीन इसके संबंध में हो जाएगा। फिर आगे हम देखें तो यहाँ पर आपको पूछा है, कुछ आपको डायरेक्शंस के संदर्भ में चीज़ें दी गई हैं कि आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस चूज वन टू ज्वाइन द 2 सेंटेंसेस गिवन बिलो टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो आप सब जानते हैं कि ये इस तरीके की चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत इफ़, ऑल्दो, इन स्पाइट, डिस्पाइट क्या क्वेश्चंस लगेंगे, क्या चीज़ें लगेंगी, है ना। आप लोग गैस करके कमेंट में भी कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि भाई अभी हम देख रहे हैं कि आर्टिकल्स के क्वेश्चन हैं, प्रीपोजिशन के क्वेश्चन हैं, और कोई बहुत स्पेलिंग के क्वेश्चन हैं, नाउन प्रोनाउन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेवल के नहीं हैं। हम अगर इनके बेसिक्स कंसेप्ट को समझ लें, अधिक से अधिक इनके एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, तो इनको क्रैक कर सकते हैं। ये 2017 में आए थे, और जब ये आए थे तो इस समय इनका एग्ज़ाम्स का बहुत अधिक कट ऑफ नहीं था, लगभग 70%, 75%, कुछ एक 68% के आसपास भी कट ऑफ था। आगे के जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें कट ऑफ थोड़ा सा कम ही तो नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, लेकिन आप थोड़ा सा इन चीज़ों को प्रैक्टिस अगर अच्छे करेंगे तो उनको निकाल पाएंगे। जैसे कि यहाँ दिया है कि सी इज़ सैड दैट सी ब्लैंक्स विन द सेक रेस। तो कुड नॉट क्योंकि नहीं जीत पाई, कुड नॉट, कैन नॉट, कुड, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, कैन, कुड, शुड, वुड, मस्ट, मे, माइट, डू, डज, डिड, ये सब चीज़ें जो है कहाँ यूज़ होंगी, कहाँ कैन लगेगा, कहाँ कुड लगेगा, कहाँ शुड लगेगा, कहाँ मे लगेगा, कहाँ माइट लगेगा, कहाँ डू लगेगा, कहाँ डज लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर जैसे कि पूछा फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द गिवन सेंटेंस अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज ऑफ हिज डेब्ट्स। तो जब अपना पैसा देने के लिए, ट्रांसलेशन अगर आपको आता है तो ये बन जाएगा, पैसा देने के लिए वो व्यक्ति अगर सक्षम नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वो बैंक करप्ट हो गया है, उसके लिए सही वर्ड्स क्या यूज़ होगा। फिर इसके बाद में आपको पॉइंट दिया है find the word which can be replaced for the given sentences a life history of a person written by himself। जैसे कि भाई एक व्यक्ति उसने खुद लिखा है अपने जीवन का परिचय, तो उनको हम क्या कहेंगे कि भाई ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है निश्चित रूप से। फिर हम देखें तो डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया इज मोर डेमोक्रेटिक, क्या पूछा है, आपको एरर फाइंड करना है। तो कई बार होता है कि नो एरर होता है, कई बार होता है कि ए एरर है, कई बार होता है बी एरर, एक सेंटेंस दे दिया है ना, तो उसने कहा इन दिस गिवन सेंटेंस एरर है, तो यहाँ पर सी इसने कहा कि एरर है, मतलब सी में क्या दिया है आपको, नो एरर। फिर ये सेम केस वहाँ पर एरर वाले क्वेश्चन। अब जैसे यहाँ पर कहा है आपको टू टेक द लॉ इनटू वंस हैंड इन दिस सेंटेंस गिवन वो। अब देखिए क्या कहा है, आइडम्स और जो फ्रेजेस होते हैं उसके संदर्भ में आपको चीज़ें दी गई हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये था इंग्लिश का क्वेश्चन। अब जैसे आप देखें कि ये स्पेलिंग के संबंध में दिया है कि अ सेंटेंस विथ अंडरलाइन वर्ड इज गिवन बिलो, फाइंड द वर्ड विच इज अपोजिट, मतलब अपोजिट आपको करना है कि भाई वाइड है तो उसके संबंध में अपोजिट क्या होगा। ठीक वैसा ही यहाँ पर भी बेनिफिशियल है तो मतलब अगर आपको फायदे हैं तो उसकी हानिकारक वो चीज़ें हैं, इस तरीके से। अब देखिए थोड़े से आपको साइंस के क्वेश्चन दिए हैं, ये तो इंग्लिश के क्वेश्चंस का आपने लेवल देखा कि भाई बहुत ज़्यादा लेवल नहीं है, अगर आप ठीक से करेंगे तो इसको बना लेंगे, ठीक है। अब जनरल साइंस को देखते हैं। अब आप जनरल साइंस को देखें तो एक विद्युत धारा उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है, रासायनिक प्रभाव को भी उत्पन्न करती है, उसमें प्रभाव को भी उत्पन्न करती है, उपरोक्त सभी चुंबकीय प्रभाव, तो ये सारी चीज़ों को उत्पन्न कर रही है। दूसरे पॉइंट पर हम देखें तो वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होते हैं, जो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है, वायु कूपिकाएं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जनरली आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। फिर आप देखें वह प्रक्रिया जिसमें एक अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की मदद से निक्षेपित किया जाता है, इसको आप क्या कहते हैं, एक प्रोसेस है जिसमें एक महंगी धातु को एक सस्ती धातु से आप कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रो प्लेटिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो
प्लेटिंग कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन में आपसे पूछा, भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है, भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश जब वायु से होकर संचरित होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो भाई करेक्ट आंसर है समान वेगों से, वायु से होकर समान वेगों से जाएगा, ना कि ध्वनि के वेग से, ना भिन्न वेग से, जो जनरल वेग होता है। सीवर पाइप काय के बने होते हैं? कास्टर आयरन के बने होते हैं। सिंपल फैक्चुअल पूछा है, बहुत ज़्यादा लेवल पे जनरल साइंस में यहाँ देख नहीं रहा हूँ कि आपको बहुत हाई लेवल की पूछी हो। एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला जो बल है, ये कौन सा बल है? तो ये बल है आपका घर्षण बल। ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, समवैयु वैद्युत बिंदु, जिसके संबंध में क्या पूछा? तो विलियन के पीएच वैल्यू। देखिए पीएच वैल्यू का क्वेश्चन आता है, अम्लीय प्रकृति आती है, क्षारीय प्रकृति आती है, विद्युत क्षेत्र के संबंध में अमीनो एसिड का अभिगमन नहीं होता। ठीक है। इसके बाद में ये तो जनरल साइंस के क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, क्षार, अम्ल, लवण, फिर जो जैसे कि मृदा में उगने वाली फसल के संबंध में पूछा है कि भाई उनकी उपयोगिता उपयुक्तता किस पर डिपेंड करती है। ये सारे प्रश्न उसके अंतर्गत आपको दिए गए हैं। ताजमहल जैसे चर्चा में था कि उसका पॉल्यूशन यमुना के तट पर उसका जो कलर जा रहा है मार्बल का, वो क्यों उसको हो रहा है ना? तो ये पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा। इसके बाद में साइंस के बाद में आप दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जनरल टाइप के, जैसे कि एस्कर्बिक एसिड जो है इसको क्या कहते हैं, विटामिन सी के संदर्भ में है ना, कि कोई बीमारी का वैज्ञानिक नाम पूछा, या आपसे विटामिन की वो चीज़ें पूछी, या आपसे कोई खेती या कोई ऐसा प्रोसेस पूछा कि इसको क्या कहते हैं, कि भाई ये विटीकल्चर होता है, सेरिकल्चर होता है, पोमोलॉजी होता है, किसी चीज़ का जो अध्ययन हम पढ़ते हैं जिसको हम जनरल अध्ययन के रूप में देखते हैं। फिर हम आगे देखें तो यहाँ पर आपको जैसे कि जनरल नॉलेज दिया है। अब देखिए तो जनरल नॉलेज क्या है, आप सभी जानते हैं। जय विलास पैलेस कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। तो ग्वालियर से जुड़ी आप चीज़ों को पढ़ लें कि भाई ग्वालियर में जो है, ग्वालियर का किला बहुत फेमस है। उसके बाद में तेली का मंदिर बड़ा फेमस है, सहस्त्रबाहु मंदिर है जिसको हम सास बहू का मंदिर कहते हैं, या अन्य जो वहाँ के तानसेन का मकबरा है, गौस मोहम्मद का मकबरा है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, ऐसे करके टू द पॉइंट आप चीज़ों को डिटेल करते चलें। फिर मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश जो है अपनी राज्य की सीमा 5 स्टेट से साझा करता है। ठीक है। 5 स्टेट कौन कौन से हो गए? यहाँ पर सीजी हो गया, यहाँ पर आपका यूपी हो गया, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, ऐसे करके 5 स्टेट से सीमा लगती है। 308 252 इसका क्षेत्रफल है। तो ये आपको जनरल तौर पे चीज़ें याद रखनी है ना। फिर हम देखें तो नौराता बुंदेलखंड में होता है। इसके अलावा राई जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, जो कि मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है ना। बुंदेलखंड अंचल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो जैसे बेतवा को इसकी जीवन रेखा कही जाती है। यहाँ पर कौन सी ट्राइब्स पाई जाती है? रीवा पन्ना में आपको कोल मिलेगी, या अन्य उस क्षेत्र के अंतर्गत हम देखें तो क्या क्या पॉइंट्स है। अलीराजपुर जिले को कब बनाया गया? तो कई बार डेट भी पूछ ली जाती है, जैसे कि 2008 में बना था, है ना, मई के संदर्भ में बनाया गया था इसको। आपका 17 मई जो है 2008 को अलीराजपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। किससे पृथक करके बनाया गया? तो झाबुआ से पृथक करके बनाया गया। किस नंबर का जिला था? 49। यहाँ पर कौन सी ट्राइब मिलती है? भील। प्रदेश का कौन से क्षेत्र का सबसे पश्चिमी जिला है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिंकअप करें, दिमाग में बैठाएं, ये पूछी जाएंगी आपसे। अब देखिए नर्मदा सेवा यात्रा जो उस समय चर्चे में थी, तो मध्य प्रदेश का यहाँ पर क्या हो गया करंट अफेयर, कि भाई उसमें जो है कितने जिलों में पेड़ लगाए जाएंगे? तो 16 जिले, 15 जिलों से लगभग नर्मदा होकर गुजरती है। 41 इसकी सहायक नदियों की संख्या है। ये कुछ एक पॉइंट्स आपको पूछे जाएंगे। फिर क्या पूछा? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म हाल ही में खोजा गया? अब दुनिया का सबसे पुराना, तो चित्रकूट कहाँ पर स्थित है? तो आप सब जानते हैं सतना जिले के अंतर्गत आता है ना। ऐसे आपको चीज़ों को याद करना है। अब आगे आपको दिया है 1997 में इंदौर के नेहरू स्टेडियम में भारत बनाम श्रीलंका की एक दिवसीय क्रिकेट मैच को 3 ओवरों के बाद निलंबित कर दिया गया था। मैच निलंबित करने के लिए कारण क्या था? बड़ा एक रोचक टाइप का क्वेश्चन दे दिया इसने कि भाई पिच जो जनरली है वो खेलने के लिए यूजफुल नहीं था या उपयोगी नहीं था। ठीक है। 3 ओवर के बाद निलंबित कर दिया गया था। 3 ओवर के बाद निलंबित करने के लिए कारण क्या था? बड़ा एक रोचक टाइप का क्वेश्चन दे दिया इसने कि भाई पिच जो जनरली है वो खेलने के लिए यूजफुल नहीं था या उपयोगी नहीं था। ठीक है। 3 ओवर के बाद निलंबित करने के लिए कारण क्या था? बड़ा एक रोचक टाइप का क्वेश्चन दे दिया इसने कि भाई पिच जो जनरली है वो खेलने के लिए यूजफुल नहीं था या उपयोगी नहीं था। ठीक है।
फिर है लाला हरदौल की कहानी, मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है? तो ये आपके ओरछा में है। ओरछा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जनरली यहाँ पूछे जाएंगे। इसका अगला जो टॉपिक है पार्ट बी, जिसमें और कुछ क्वेश्चंस मैंने संकलित किए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो इसका जो फर्स्ट वीडियो है वो तो ये रहा। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत मैंने जो अन्य क्वेश्चंस शेड्यूल्ड किए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ, जिसमें अन्य अन्य विषयों को कवर किया। तो इस वीडियो को लाइक करें। फॉरेस्ट की जो एग्ज़ाम अब आपके नज़दीक आने वाली है उसके संबंध में मैंने कुछ जानकारी जुटाने का प्रयास किया था, आप तक साझा करने का प्रयास किया था, और आई होप कि ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसा इंग्लिश के संबंध में बहुत समस्या जा रही है, तो उसको विशेष रूप से देखना, बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, अच्छे से आप उसको प्रॉपर मैनर में समझें, बारीक पॉइंट्स पर स्टडी करें। प्रीवियस ईयर एनालाइज कराने का यही मतलब था कि ये हेल्पफुल हो आपके लिए, है ना। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।